चूंकि प्रारंभ में माना गया कि विद्युत धारा धनोद से ऋणोद की ओर चलती है, जिसको हम लोग परंपरागत धारा कहते हैं या कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट या क्या कहते हैं? कन्वेंशन। कन्वेंशन माने परंपरा। कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट किधर से किधर मानी जाती है? धनोद से ऋणोद की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, कनेक्टिंग वायर में से होकर के एनोड से कैथोड की ओर मानी जाती है। ये परंपरागत धारा। परंपरागत धारा ये हो गई। अब आइए फिर से देखिए, क्या हम कहते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहेंगे? किसी परिपथ में, देखिए फिर से ध्यान से दीजिए, देखिए किसी परिपथ में, किसी परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद। अब अनुप्रस्थ परिच्छेद देख लीजिए क्या होता है। ये मान लीजिए कोई एक, आपने देखा होगा लकड़ी का एक टुकड़ा, जिसको लकड़ी का बोटा कहा जाता है। आप इसको दो तरह से काट सकते हो। एक तो इसे इस तरह से परपेंडिकुलर, इसके लंबवत, लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत। ये बायोलॉजी में पढ़ोगे बार बार। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है? ये इस तरह से क्या होता है, इसको लंबाई में काटा जाए तो अब देख रहे हो कि ये इस तरह से एक हमको रचना दिखाई पड़ती है। ये वृत्त दिखाई पड़ता है दोनों तरफ। तो ये वृत्त जो बना आपका, ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। क्या कहते हैं इसको? अनुप्रस्थ परिच्छेद, यानी इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यानी ये जो तार बह रहा है इसमें से, ये तार, ये हम लोगों ने बहुत एक हल्की सी लाइन दिखाया, लेकिन ये मान लीजिए ये तार इसी तरह से है। तो ये तार कैसे, यहाँ पर फिर से देखें, ये एक सेल है, यहां से ये तार जुड़ा हुआ है इस तरह से। देखो ये तार है, इतना मोटा नहीं रहता है। ये हम बना रहे हैं कि आपके समझाने के लिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ जाइए। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अब इसी को इसे काटिए अगर आप तार को, अब देखोगे एक वृत्ताकार भाग इसे दिखाई पड़ रहा है। तो इसी वृत्ताकार, इसी स्थान को, इसी क्षेत्र, इसी को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद या क्रॉस सेक्शन। या इसको आप कह सकते हो, यहां से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन चले। आपने देखा होगा एक छोटी सी सेल जो मार्केट में मिलती है, उसके ऊपर एक इस तरह से बना रहता है। यहाँ लिखा रहता है पॉजिटिव, यहाँ नीचे लिखा रहता है माइनस, प्लस और माइनस लिखा रहता है। इसके ऊपर ये लिखा रहता है 1.5 भी इसे बनाया रहता है। यानी ये सेल क्या हो गई? ये सेल है, ये सेल है इस तरह से, लेकिन दिखाया जाता है इसको इस तरह से दिखाया जाता है। ये है, ये इस सेल को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। आप बार बार ध्यान से देखिए इसको। अब इसको इसे जोड़ना है तो ये वाह परिपथ हुआ, इसे जोड़ देते हैं। ये है, मान लीजिए बल्ब है, यहाँ पर इस तरह से ला करके इस तरह से जोड़ते हैं। ये हम इस तरह दिखाएंगे, लेकिन इसको हम बनाएंगे ये सेल इस तरह ना बना करके केवल दो लाइन इसे बना देते हैं इस तरह से। ये है धन सिरा, ये है ऋण सिरा। ये क्या है? पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहां से इस तरह से ये कनेक्टिंग वायर हो गया, ये बल्ब हो गया। ये जोड़ते हुए ला करके हमने यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि इस तरह से ये सेल है, लेकिन हम बनाएंगे इस तरह से। दो समांतर रेखाएं खींच देंगे। एक बड़ी वाली रेखा को हम प्लस यहाँ दिखाएंगे और छोटी वाली रेखा को माइनस दिखाएंगे। ये शुरुआती चीज है। ये बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। क्या? विद्युत उपकरण है, कोई विद्युत का उपकरण है। इस तरह से इसे निशान से दिखाया जाता है, इसका मतलब लगाया जाता है बल्ब होगा, पंखा होगा, हीटर है, कूलर है, कोई चीज है। और इस तरह के चिन्ह को हम समझेंगे कि ये क्या है? सेल है, यानी विद्युत धारा प्रदान करने की युक्ति है। और धारा की दिशा कैसे हम दिखाएंगे? सच्चाई तो ये है कि इलेक्ट्रॉन इधर से होता हुआ बल्ब में होता हुआ यहाँ तक पहुंचता है, लेकिन हम दिखाएंगे धारा की दिशा कि धनोद से ऋणोद की ओर विद्युत धारा चलती है। जहां से इलेक्ट्रॉन चला था वहीं फिर पहुंच जाता है। क्या करता है? एक साइकिल पूरा करके, एक चक्र पूरा करके वो अपनी जगह पर आ जाता है।
ये क्यों आता है, कैसे आता है, यहाँ आपने देखा लिखा और रहता है उस बैटरी के ऊपर, इस सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट, वी माने वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेल ऐसी है जो एक इलेक्ट्रॉन को, जो एक कूलम के आवेश को, आवेश की माप होती है कूलम, एक कूलम आवेश को परिपथ का, ये परिपथ का एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए है, यहां से चला मान लो है तो यहां से आकर के यहां से फिर यही जगह पे पहुंच जाए, यानी एक साइकिल पूरा करे, एक चक्र पूरा करे। एक चक्र पूरा करने में जितना विद्युत वो बाहर खर्च करती है उसे कहा जाता है इसकी वोल्टता। ये बाद में फिर पढ़ोगे अभी, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बताना जरूरी था। कैसे, यहां से ये चली, अब ये क्रॉस सेक्शन पर बात आ गई कि किसी एक बिंदु से, ये क्रॉस सेक्शन आप कहिए या कहिए किसी एक बिंदु पर आप यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पर खड़े होकर के आपने गिनना शुरू किया कि एक सेकंड में यहां से कितने आवेश गुजर गए। तो अगर एक सेकंड में 1.5 कूलम आवेश गुजर गए तो कहेंगे इसकी, इस सेल की, इस सेल का विद्युत वाहक बल या सेल की वोल्टता कितनी है, 1.5 है, 1.5 वोल्ट। यानी एक कूलम आवेश को ये सेल क्या करती है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सेल एक कूलम आवेश को परिपथ का एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए 1.5 जूल ऊर्जा देकर भेजती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए आपके गार्जियन ने आपको भेजा मार्केट में और दिया आपको 1,000 रुपया और कहा जाइए और मार्केट से सामान ले आइए, तो ये क्या हो गया, ये आपका विद्युत वाहक बल इसको कहते हैं या पोटेंशियल कहते हैं। आपकी पोटेंशियल कितनी है, 1,000 रुपया। आप गए मार्केट, ये है मार्केट, मार्केट से लौट करके फिर घर आए, तो आपको दिया गया कि 1,000 रुपया लेकर के आप गए, परिपथ का पूरा एक चक्कर लगा करके फिर यहाँ पर आकर अपने घर पर पहुंचे। अब अपने घर पर आकर के पहुंचे, घर के बाहर आप पहुंचे, तो घर के बाहर तक में आपने जाकर के मार्केट में 1,000 रुपया खर्च किया। क्या किया, 1,000 रुपया खर्च किया, कुछ सब्जी खरीदा, कुछ चावल खरीदा, कुछ दवा खरीदा, कुछ चीज खरीदा, तमाम चीजें खरीदा। लौट करके जब आप आए घर पर, अब घर पर पहुंचने के बाद आप अपने घर के अंदर गए जहां से आप चलना शुरू किए थे, तो यहां से यहां तक भी आपको कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इस सेल में है कि यहां से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चला, बहुत ध्यान से समझिए वरना समझ में नहीं आएगा। ये यहां से एक कूलम आवेश चला, इसको इसने 1.5 वोल्ट की ऊर्जा दिया, 1.5 जूल की ऊर्जा, ये यहां से आया, वायर परिपथ में सब खर्च किया। कहाँ खर्च किया, उसने रास्ते में रिक्शा किया होगा या जीप कार पर कुछ किराया दिया होगा, फिर कुछ सामान खरीदा होगा बाजार में, लौट करके यहां तक आया। देखो यहाँ पर, यहां से चल करके यहां तक आया, तो यहां से यहां तक को कहते हैं विभवांतर या वोल्टेज। और फिर यहां से यहां तक जो अंदर आना पड़ेगा, यहां भी उसको कुछ ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। लेकिन अक्सर सवालों में यह मान लिया जाता है कि यहां से यहां तक आने में उसको कोई ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ती है। कुछ सवालों में आप पढ़ोगे दिया रहेगा, उसको कहते हैं आंतरिक विभवांतर। क्या होता है वो आंतरिक विभवांतर, जैसे 1.5 खुल रहा, 1.5 में से 1.4 जूल ऊर्जा तो यहाँ खर्च कर दिया, तो इसको कहते हैं पूरी जो ऊर्जा दिया उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ईएमएफ। क्या है, इसको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहा जाता है। किसी सेल द्वारा परिपथ का एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए एक कूलम आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे सेल पे लिखा है 1.5 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि यह सेल क्या करती है, कूलम आवेश को इस परिपथ का पूरा चक्कर जहां से चली थी यहां पहुंचाने पर एक चक्कर लगाने के लिए उसने 1.5 जूल ऊर्जा दिया।
जैसे आपके गार्जियन ने, आप घर से चले, फिर मार्केट में, सड़क पर या कहीं पर आप गए, रिक्शा किया, क्या किया, सामान खरीदा, तो 1,000 रुपया आपको दिया गया। आपने इसमें से क्या किया, यहां से यहां तक आप आए और आपने उसमें से खर्च कर दिया। 1,000 रुपया था, 990 रुपया खर्च किया। जब आप अपने घर पर पहुंच गए तो आपने एक छोटे से बच्चे को कहा, अच्छा ले जाओ घर, सामान घर में अंदर रखाओ, तो नहीं देता है तो आपने उसको 10 रुपया दे दिया। तो यह आंतरिक विभव हो गया। कुछ लोग 10 रुपया नहीं देते हैं, वो कहते अपने घर में हम क्या देंगे, लेकिन कुछ लोग छोटे बच्चों को दे देते 10 रुपया, है ले जा, है टॉफी ले ले। तो ये हो गया आंतरिक विभव, ये हो गया बाह्य विभव। अक्सर सवालों में ये आंतरिक विभव की गणना हम लोग नहीं करते, लेकिन जब दिया रहता तो गणना करते हैं। कैसे हम कहते हैं इसको, ईएमएफ कहते हैं। ये वोल्टेज नहीं, E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, तो ये E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ये बाह्य विभवांतर है, ये आंतरिक विभवांतर है। ये क्या है, विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल, अब ध्यान में अपने रखिए कि एक छोटी सी जो सेल आप मार्केट से खरीदते हो उस पर लिखा रहता है 1.5 V। इसका मतलब उसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। और यह कि यह सेल क्या करती है, एक कूलम आवेश को एक व्यक्ति को क्या करता है, गार्जियन अपने एक व्यक्ति को किसी को देता है, तो 1.5 जूल ऊर्जा ये लेकर के चलती है। ये कौन, एक कूलम आवेश। ये यहां से, जहां से चली, मान लो यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आने के लिए उसको 1.5 जूल की ऊर्जा देगी, तो यहां से चल करके वो यहां तक आके पहुंचती। तो अगर आंतरिक विभव ये शून्य है, हम कहते हैं इसको आंतरिक विभव अगर शून्य हो तो E इज इक्वल टू V होता है, यानी अगर V बराबर 0 हो तो अक्सर सवालों में यही माना जाता। अब आइए फिर से इस पर, यह विद्युत धारा की तीव्रता क्या है, किसी परिपथ के, अभी परिपथ हो गया, यह इलेक्ट्रिक है, क्या है, इलेक्ट्रिक प्रदान करने वाली युक्ति है। विद्युत धारा प्रदान करने वाली युक्ति को, युक्ति माने जुगाड़ या तरकीब, तो विद्युत धारा प्रदान करने वाली युक्ति को, और कैसी विद्युत धारा, निरंतर कंटिन्यूअस धारा। यहां पर आपने देखा था कि ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, स्थिर विद्युत, इसको आपने जोड़ा तो विद्युत यहां से यहां तक आ गई। लेकिन ये निरंतर धारा नहीं, थोड़ी ही देर के लिए ये धारा बहेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा कि दोनों तरफ आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी। तो ये विद्युत धारा, ये इसको हम सेल नहीं कहेंगे, ये भी धारा आवेश प्रवाहित करने की युक्ति है, लेकिन निरंतर धारा प्रदान करने वाली युक्ति को हम लोग सेल कहते हैं। अब ये सेल क्या करेगी, यह तार है, ये कनेक्टिंग वायर है, इस तरह से आएगी। ये कनेक्टिंग वायर के किसी एक बिंदु पर, चाहे कहो किसी एक बिंदु से, चाहे कहो किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ करंट। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट। किसी किताब में कैपिटल I से प्रदर्शित किया जाता है, किसी किताब में स्मॉल I से, हम लोग अक्सर स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये शुरुआत में आपकी समझ में नहीं आया, विद्युत धारा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं भी जब पढ़ रहा था तो हाई स्कूल में जो पढ़ाया गया, पढ़ाने वाले भी कोई नहीं थे, तो कुछ समझ में नहीं आता था विद्युत धारा है क्या। इंटरमीडिएट में गए पढ़ने जहां पर, वहां भी यही हाल थी, वहां विद्युत धारा फिजिक्स पढ़ाने वाले कोई टीचर ही नहीं थे, आते थे चले जाते थे 1 महीना 1 महीना, वहां कुछ समझ में आया विद्युत धारा है क्या। तो जब जाकर के बीएससी में इस पर ध्यान से पढ़ा, समझ में आया कि नहीं विद्युत धारा क्या है, तो बड़ा आसान चीज होता है। क्यों, ये सारी चीजें, यही बेसिक चीजें जब समझ में आपके आ जाएगी, आपके लिए विद्युत धारा बहुत आसान हो जाएगी। मेन चीज यही है, ये विद्युत स्रोत है, ये सेल है, या विद्युत स्रोत है, या बैटरी है। सेल और बैटरी में क्या फर्क है, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जैसे एक सेल यह है, यह इसका धन सिरा है, यह ऋण सिरा है। दूसरी सेल फिर इसी में इसे आप जोड़ दिए, ये दूसरी सेल है, इस तरह से ये धन सिरा है, ऋण सिरा है।
फिर तीसरी सेल आपने जोड़ दिया इसमें इसे, इस तरह से ये हो गया। ये क्या हो गई, ये बैटरी हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, बैटरी। क्या है ये, बैटरी। और ये अकेले ये सेल है, ये है एक सेल, दो सेल, तीन सेल हो गए। 3 सेल, 10 सेल, 20 सेल, 50 सेल, ये श्रेणी क्रम इसको कहा जाता है। जोड़ दिया हमने तो इसको कहते हैं सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, एक सेल के बजाय। अब फिर ये यहां इस तरह आपने जोड़ा, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध दूसरी चीज है, विद्युत उपकरण ही को प्रतिरोध हम लोग कहते हैं। जहां बिजली खर्च होती है उसे प्रतिरोध कहा जाता है, या उसी को विद्युत उपकरण भी कहते हैं हम लोग। ये विद्युत उपकरण कहते हैं इसको। किस तरह से बार बार बनाओगे, इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। तो कहा गया किसी परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, चाहे किसी विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से, यहां पर एक आदमी खड़ा हो गया, जिसे आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए आप रोड पर खड़े हो गए, आपको ज्ञात करना है कि भाई इस रोड से आदमियों के या गाड़ियों की, आदमियों की छोड़िए, गाड़ियों की, दो पहिया और चार पहिया गाड़ियों के चलने की क्या है, इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है। यानी प्रति घंटा 1 घंटे में कितने यात्री किसी एक बिंदु से होकर गुजर जा रहे हैं। कोई दो बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु यहां से, फिर यहां से यहां तक है। चाहे यहां आप खड़े होकर के नापिए, चाहे यहां नापिए, चाहे यहां, चाहे यहां, किसी एक बिंदु पर। ये नियम है कि जो भी गाड़ी यहां से चलेगी लौट करके फिर यही आएगी। तो आप चाहे यहां खड़े होकर के नापिए, चाहे यहां खड़े होकर नापिए, चाहे यहां खड़े होकर नापिए, चाहे कोई अनुप्रस्थ परिच्छेद उसके किसी पे गुजरने वाली। तो यहां से आपने नापा और देखा कि 24 घंटे या 12 घंटे तक आपने, सुबह से 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आपने नापा। यानी 12 घंटे में आपने देखा कि मान लो 1200 गाड़ियां गुजर गई आपके, 1200 गाड़ी, 1200 व्हीकल गुजर गए आपके 12 घंटे में। तब कहोगे गाड़ियों के यहाँ पर गुजरने की दर कितनी है, दर बराबर कितना हो जाएगा, 1200/12। कहोगे चूंकि 12 घंटे में गुजरती हैं 1200 गाड़ियां, इसलिए 1 घंटे में गुजरेगी कितनी गाड़ी, तो 1200/12 बराबर क्या हो जाएगा, 100। यानी इसी तरह से जब यहां आपने देखा कि अब इसमें कहा जाता है कि विद्युत, इसे विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी अक्षर आई से। ये आपने देखा यहाँ क्या है, ये आई इस तरह से लिखा जाता है, ये तीर का चिन्ह से बनाया जाता है कि इधर से इधर की ओर जा रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ करंट क्या हो गई, जैसे यहाँ पर एक जगह पर आपने यहाँ गिनना शुरू कर दिया कि 1 सेकंड में कितने आवेश गुजर जा रहे हैं। तो आपने देखा कि मान लो 1 सेकंड में अगर गुजर जा रहे हैं 10 कूलम आवेश, आवेश को नापने की इकाई है कूलम। तो अगर इस बिंदु से 1 सेकंड में 10 कूलम आवेश गुजर रहा है तो कहोगे विद्युत धारा की तीव्रता 10 एम्पियर है। अगर 1 सेकंड में 5 कूलम आवेश गुजर जा रहे हैं तो कहोगे विद्युत धारा की तीव्रता 5 एम्पियर है। अगर 1 सेकंड में केवल 1 आवेश गुजरता है तो कहोगे विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। अगर 1 सेकंड में 1.5 कूलम आवेश गुजरते हैं तो कहोगे विद्युत धारा की तीव्रता 1.5 एम्पियर है। तो ये हो गई विद्युत धारा की तीव्रता। इतना टाइम लगा ये बताने में आपको, विद्युत धारा की तीव्रता। ये विद्युत धारा की तीव्रता क्या हो गई, किसी परिपथ के, ये परिपथ हो गया। परिपथ माने आवेशों के चलने के मार्ग को ही परिपथ कहते हैं। आवेशों का ये सेल है, इस सेल से यहां से आवेश चलेंगे फिर लौट करके यही पहुंचेंगे जहां से चलना था। तो ये क्या हो गया, ये परिपथ हो गया, किसी परिपथ। यहां परिपथ का मतलब आदमियों के चलने का रास्ता नहीं है, पशुओं के चलने का रास्ता नहीं, कीड़े मकोड़ों के चलने का रास्ता नहीं। परिपथ क्या मतलब, जहां कहीं परिपथ या सर्किट नाम आप सुनोगे तो आवेशों के चलने के मार्ग को ही परिपथ कहते हैं। तो किसी परिपथ के किसी एक बिंदु से
एक सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। अब आगे देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह है। शुरुआत में अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, वरना अगर ये शुरुआत में नहीं समझ में आया तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, इफ Q coulomb charges passes through a point, क्रॉस सेक्शन थ्रू ए पॉइंट, क्रॉस सेक्शन गौर से देखिएगा, क्रॉस सेक्शन थ्रू ए पॉइंट, चाहे क्रॉस सेक्शन से एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, इफ क्यू कूलम चार्जेस पासेस बने गुजरते हो थ्रू ए पॉइंट इन ए सर्किट in t seconds, then the intensity of electricity I will be, क्या होगी, कैसे लगाओगे, कहोगे चूंकि टी सेकंड में गुजरते हैं क्यू कूलम आवेश, इसलिए एक सेकंड में गुजरेंगे कितने आवेश हम जानते हैं, चूंकि इसलिए भी इसको ऐकिक नियम कहा जाता है। ये नीचे वाली गिनती को ऊपर वाली को नीचे कर दिया जाता है, बगल दाहिने किनारे जो होती है उसका गुणा कर दिया जाता है Q, यानी बराबर हो जाएगा Q बाई टी। तो इंटेंसिटी ऑफ करंट क्या हो जाएगी, Q बाई टी होगी, विल बी क्या, I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब क्या हो जाएगा, या अब इसी इंटेंसिटी ऑफ करंट, विद्युत धारा की तीव्रता को दूसरे ढंग से कैसे कहा जाता है, इसको कहेंगे हम R, the ratio of